ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सनललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासारि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने देखा कि लहरी महाशय जी ने घर की लिए रिक्वेस्ट की और उनको वैष्णव दास बाबा जी के बाजू में एक घर मिल गया। और बाहर शाम का रात का समय है और वैष्णव दास बाबा जी जो है जपा कर रहे अपनी कुटीर में। और तभी लहरी महाशय को एक सांप दिखता है बाहर वैष्णव दास बाबा जी के घर के बाहर। और वो लकड़ी लेके उस पे मारने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तब तक वो सांप जो है वहां से चला जाता है। और तभी वैष्णव दास बाबा जी को वाइफ बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान रखो, आपके घर के बाहर सांप है। और तभी अ, वैष्णव बाबा जी बोलते हैं कि आप इतना सब चिंता क्यों कर रहे सांपों के बारे में, आप आओ बैठो आराम से। लेकिन लहरी माशय थोड़े फिर भी व्याकुल है, चिंतित है। और तभी जो है वैष्णव दास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि अपने मन को ये छोटी मोटी चीजों से अपने थोड़ा विचलित मत करो। आप यो याद है परीक्षित महाराज जो है ना, उनको भी ये शाप मिला था कि वो सांप उनको डस जाएगा, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान जो है भागवतम की लीलाओं में लगाया। तो इसलिए आपको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। सांप आपके आध्यात्मिक शरीर को नहीं छू सकता और इसलिए इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लहरी महाशय सुन के थोड़े आश्वस्त होते हैं। और उसके बाद वो आगे सवाल पूछते हैं कि वैष्णव धर्म और नित्य धर्म एक है या अलग है। और वैष्णव दादा भाई महाराज कहते हैं कि दो तरह के वैष्णव धर्म जो है यहाँ पे प्रैक्टिस होता है, एक शुद्ध वैष्णव धर्म है और एक विद्ध वैष्णव धर्म है। तो विद्ध वैष्णव धर्म के बारे में बताते हैं कि एक कर्म विद्ध वैष्णव धर्म है, एक ज्ञान विद्ध वैष्णव धर्म है। यानी एक में कर्म के जो है उसको मेन बताते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि भगवान जो है वो भी कर्म के अंदर आते हैं। और दूसरा जो है वो ज्ञान विद्ध वैष्णव धर्म है। तो इसमें जो है पंचोपासना और विग्रह की और वो सब जो है वो आता है गोल। और उसके बाद जो है कुछ कुछ लोग हैं वो परमात्मा की ओर भी आगे जाते हैं। संप्रवृत्ति मात्रा में तो ये दोनों को अगर निकाल दिया जाए, कर्मविद और स ज्ञानविद वैष्णव धर्म को, तो ये जो बचेगा वो शुद्ध वैष्णव धर्म होगा। और इसका नाम नित्य धर्म या जैव धर्म या ये भी हो सकता है। तो आगे वो कहते हैं कि जो भी धर्म है, ब्रह्मन या परमात्मा जो भी से आते हैं, उसको हम नैमित्ता कहते हैं कि दोनों का एक निमित्त क्या है, भौतिक चीज से निमित्त है। यानी या तो डर है कि इसके जंजाल में नहीं फंसना, आ, इस भौतिक जो मिजरी है उसमें। तो इसलिए आप देखोगे कि दोनों निमित्त है, क्योंकि दोनों को जो निमित्त है वो मटेरियल कॉज है। और उसके बाद में आगे वैष्णव दास बाबा जी को लहरी वाशय कहते हैं कि मुझे बताइए वैष्णव धर्म क्या है और उसमें मुझे दीक्षा दीजिए, और शिक्षा और दीक्षा दोनों दीजिए। और तभी वैष्णव दास बाबा जी थोड़े से उनको दुख होता है क्योंकि वो दीक्षा देना चाहते, लेकिन पहले बोलते मैं आपको शिक्षा देता हूँ और फिर वो संबंध ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो संबंध ज्ञान में तीन चीजें हैं, ये जगत या माया, जीव और ईश्वर, ये तीनों के बीच में संबंध है, उसको संबंध ज्ञान
कहते हैं। और वो पूरा जो है संबंध ज्ञान जो है एक्सप्लेन करते हैं। और इस तरह वो कहते हैं तीन शक्तियां हैं, चित्त शक्ति यानी आध्यात्मिक, तटस्थ शक्ति यानी हम जीव, और माया विक्रम यानी बहिरंगा शक्ति यानी पूरा जड़ जगत, या अपरा शक्ति भी उसको कहते हैं। तो इस तरह वो कहते हैं संबंध ज्ञान का अर्थ है भगवान और जीव के बीच में क्या संबंध है, भगवान और माया के बीच में क्या संबंध है, भौतिक जगत में क्या संबंध है, और जीव और इस भौतिक जगत में क्या संबंध है, ये तीनों को जानना है तो वो कहेगा कि उसको संबंध ज्ञान पता है। तो लहरी महाशय फिर से पूछते हैं कि मुझे पता लगा कि वैष्णव जो है वो तो कभी हमेशा ये बात करते हैं कि मुझे अपनी भावनाओं पे, अपनी जो उस पर ही ध्यान देना है, ये ज्ञान बयान सब की जरूरत नहीं है, तो मैंने आज तक कभी उसकी ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वैष्णोदास बाबा जी बोलते हैं कि बराबर है, भाव जो है वो ब्राह्मण के प्रति नहीं होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक भाव तो अवश्य होना चाहिए। और इसके बाद वो कहते हैं कि संबंध ज्ञान जो है हर किसी के, वैष्णव के लिए जरूरी है। और इसके बाद वो पूछे लहरी महाशय कि ब्राह्मण के ऊपर भी कुछ है क्या, और अगर ऐसा है तो बड़े बड़े जो दार्शनिक लोग हैं वो जो है इसके ऊपर क्यों नहीं जाते। और वैष्णोदास बाबा जी फिर हंसते हैं और फिर उत्तर देते हैं, ब्रह्मा, चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ये सब जो है ये भगवान कृष्ण को या हरि को ही मेन मानते हैं। और इसके बाद जो है वो कहते हैं कि कैसे भगवान जो है वो ब्रह्मन से ऊपर है, और उसमें उदाहरण आकाश का देते हैं कि आकाश बड़ा है तो क्या वो ब्रह्मन या भगवान से ज्यादा बड़ा है क्या। तो इसलिए रूप होने के कारण उसमें बंधन नहीं है, बट भगवान जो है अपनी अपनी अलग अलग शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। और इस तरह बताते हैं कि कैसे भगवान जो है ब्रह्मन से ज्यादा ऊपर है। और ब्रह्मन जो है वो क्या है, भगवान के अंग की कांति है। तो इसके बाद में वो आगे कहते हैं कि भगवान जो है वो दोनों के शरण देते हैं, यानी माया देवी के भी और हम जीव तत्व के भी बेन जो है भगवान शरण देते हैं। तो बोलते हैं भगवान तो अरे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और साथ में अपना शरीर छोड़ते, तो मैं कैसे उनको समझूं कि वो हमेशा के लिए है। तो बोलते हैं भगवान का शरीर हम जैसा नहीं, सच्चिदानंद है, तो इसलिए उसमें आप भौतिक जो शक्ति है उसको बीच में न लाए, उनका शरीर वैसा नहीं है। तो कहते हैं महाभारत और रामायण में अलग क्यों ऐसा बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब आध्यात्मिक चीजों को बड़े बड़े ऋषि मुनि संत लोग देखते हैं तो उनको आध्यात्मिक दिखता है, लेकिन जब वो किताबों में लिखते हैं क्योंकि वो भौतिक शब्दों में आता है, और जब हम उसे पढ़ते हैं भौतिक शब्दों को, तो क्या होता है हमारे भौतिक चेतना के वजह से हमें सब भौतिक लगता है। लेकिन उसी में जैसे विग्रह है, भगवान के विग्रह है, जब हम देखते, सॉरी हमने जैसे मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि खाली पत्थर है, ऐसे वोट करेंगे नहीं। लेकिन जब कोई उत्तम कोटि के भक्त उसी विग्रह को देखते तो कैसा उनको आदान प्रदान होता है भगवान के साथ। और आई थिंक इस्कॉन की दुनिया में ऐसा मानते कि भक्ति तीर्थ महाराज, जयप्रताप महाराज और राधानाथ महाराज, वो हमेशा भगवान से वार्तालाप करते रहते हैं, और इनका नाम उसमें काफी ये है। तो एक बार कोई तो मंदिर में पैसे की कमी थी, तो भक्ति तीर्थ महाराज ने भगवान के सामने प्रार्थना की, और भगवान ने किसी का नाम बताया वो जो बाजू में थे, और फिर भक्ति तीर्थ महाराज उनके बाद पूछते हैं और उनका समस्या हल हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि वो आराम से बात करते थे, तो इस तरह उनके लिए वो आध्यात्म है, लेकिन हमारे लिए बहुत बार वो भौतिक हो जाता है। तो उसके बाद जो है लहरी माँ से पूछते हैं कि जब मैं भगवान के रूप पे ध्यान करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं समय और जगह में बंद गया हूँ, कोई अलग ध्यान का तरीका है क्या। तो वैष्णव बोलते हैं ध्यान जो है मन का कार्य है, और जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक हम जो है बराबर ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए मन को आध्यात्म बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आराम से हम अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। और फिर लहरी भाषा कहते हैं कि मुझे आध्यात्मिक अनुभव क्या है वो दो। तो इसलिए वैष्णव धर्म में पहले से भौतिक जितनी भी आपकी मनगणन, जितनी भी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग जो चेतना है उसको सब निकालो पहले।
जो आप अलग विचार है सब, और हरि नाम जो है काफी समय तक लो, तो बहुत जल्दी आपको जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा वाद विवाद में मत पढ़ो। अगर ज्यादा वाद विवाद में पढ़ोगे तो मन जो है आपका इसमें फंस जाएगा, और इससे आपको जो है ज्यादा ध्यान कहाँ लगाना है, भगवान के हरि नाम लेने में। तो इस तरह आप कार्य करो। तो लहरी महाशय कहते हैं कि इस आध्यात्मिक अनुभव को थोड़ा डिटेल में बताओ। तो वैष्णव दास बाबा जी बोलते हैं कि मन जो है हमारा, अगर ये अनुभव नहीं कर पाया शब्दों से डिस्कशन, तो क्या होता है, हमारा वो भाग जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक जो जो प्लेटफॉर्म है उसको अगर अटेंड करना हो, तो साधक को क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रोसेस में आगे जाना चाहिए, सच्चिदानंद प्लेस में, और कंटिन्यूस हरिनाम लेना चाहिए, और सारे जितने भी अपनी वाद विवाद करने की जो भी चेष्टा है उसको कुछ समय के लिए दूर रखो। तो लहरी भाषा कहते हैं कि अगर मुझे अभी श्रद्धा हो गई है भगवान में, और मुझे पता है कि हरिनाम का जो आस्वादन करेगा वो जल्दी जो है बहुत ऊंचे स्तर पे जाएगा, तो अभी मुझे संबंध ज्ञान के बारे में बताओ, और कैसे मैं हरिनाम का शरण ले सकता हूँ, ये मुझे बताओ। तो यहाँ तक हमने देखा था वैष्णव दास जी जो बोलते हैं कि अच्छा है, अभी आप संबंध ज्ञान अच्छे से पढ़ो। और हरी मास्टर कहते हैं मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि भगवान जो है क्या है, भगवान जो सबसे ऊपर के सत्य है, परम सत्य है भगवान, और ब्रह्मन और परमात्मा जो है वो उनके अंडर हैं या उनसे नीचे हैं। आगे बोलते हैं ही इज ओमनी प्रेजेंट येट ही रिसाइड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद अ वंडरफुल स्पिरिचुअल फॉर्म। तो सब जगह भगवान रहते हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत में उनका निवास है, और आध्यात्मिक उनका रूप है, और हिज एम्बॉडीमेंट ऑफ इटर्निटी, एब्सोल्यूट नॉलेज एंड अनलिमिटेड प्लीस एंड इज फाउंटेन ऑफ ऑल एनर्जी। तो भगवान जो है सत्य, चित और आनंद, हाँ, जो है उनमें पूरा है। और साथ ही में जितनी भी शक्तियां हैं, भगवान जो है वो शक्तिमान है, यानी सब शक्तियां उनसे आती हैं। Although his self-satisfied control of all potencies is driven by the urge for exhalation in the company of Ladini Shakti pleaser potency, may I request you to kindly tell me about the Jiva Tattva, the principle of individual souls. तो वैसे तो भगवान जो है आत्म संतुष्ट है, और सब जितनी भी शक्तियां हैं उनके मालिक हैं, लेकिन राधा रानी के संग में, लादिनी शक्ति के संग में क्या होता है, उसके हृदय में एक इच्छा होती है कि इसका वो और जो है आस्वादन करे, और जो है इसको बढ़ाए। तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा कार्य करते हैं। तो यहाँ पे अभी कहते हैं कि जीव तत्व क्या है, आप बताइए। तो वैष्णव कहते हैं श्री कृष्ण possesses काउंटलेस potencies ऑफ विच द तटस्थ शक्ति मार्जिनल इज वन। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, उसमें से एक तटस्थ शक्ति है। This energy is located in the buffer region between the spiritual sky and the material nature and enjoys the facility of close communication with both। तो ये क्या है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में है, और इसको क्या है, दोनों का ही संग है वो प्राप्त है। द जी तत्व इज प्रोड्यूस फ्रॉम द तटस्थ शक्ति, द फॉर्म ऑफ द जीवा इज चित परमाणु एंड इन इनफाइनेटेसिमल पार्टिकल ऑफ द स्पिरिचुअल एनर्जी। तो ये जो जीव तत्व है वो तटस्थ शक्ति से आया है, और जीव जो है एकदम उसका साइज बहुत छोटा है, चित परमाणु है, बहुत छोटा है, और आध्यात्मिक शक्ति है। देखो, शक्ति आध्यात्मिक है, किंतु शक्ति का जो बल है वो बहुत कम है। तो है सुपीरियर एनर्जी है, जो है आ, अंतरंगा शक्ति जैसा है, लेकिन अंतरंगा शक्ति सा बल नहीं है। तो हम इसका बहुत बहुत उदाहरण दिए, समुद्र और समुद्र की बूंद है। समुद्र की बूंद जो है उसका कंपोजिशन देखेंगे, समुद्र के पानी जैसा सेम रहेगा, लेकिन बूंद को अगर धूप में रखोगे तो कुछ समय में गायब हो जाएगी, समुद्र गायब नहीं होगा। तो उसी तरह जीव जो है शक्ति उसकी कम है, इसलिए दोनों जगह वो जा सकते हैं। द फॉर्म the minuscule form of the individual jiva makes him vulnerable to the sway of जड़ जगत materiality। तो उनकी जो साइज है बहुत छोटी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य कम नहीं कर सकता, कार्य पूरा कर सकता है, लेकिन साइज छोटे होने से क्या है, ये जीव जो है
कभी भी भौतिक जगत के आवेश में आ सकता है। Similarly, simultaneously, however, because of the innate spiritual constitution, even with a slight spiritual support, the jiva can become an eternal resident of the transcendent abode of the Lord and experience supreme joy. तो देखो, जीव को इस तरह बनाया है कि वो कभी भी भौतिक जगत के इसमें आ सकता है, लेकिन साथ ही में एक अच्छी चीज की है, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रकृति का है। तो अगर उस जीव को थोड़ा सा भी बाहर से थोड़ा सा भी उस जीव को सपोर्ट मिल गया, तो क्या है, वो आराम से भक्ति करके भगवत धाम जा सकता है। यानी एक्चुअली अगर देखा जाए तो जीव को हमें एक ऐसा वातावरण देना है जिसमें वो भक्ति का उदय उसमें हो सके बस। और अगर वो ऐसा हो गया तो धीरे धीरे वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार है। There are two kinds of जीवा, मुक्त लिबरेटेड एंड बद्ध मटेरियल कंडीशन। तो दो तरह के जीव है, एक तो नित्य बद्ध है और एक नित्य मुक्त है। नित्य मुक्त यानी हमेशा के लिए मुक्त है, और नित्य बद्ध यानी हम जो इस भौतिक जगत में बद्ध हैं। द मुक्त जीवास आर इटर्नल सिटीजन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द बद्ध जीवास आर इम्प्रिजन्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड। देखो कैसा शब्दों का ये देखो कि मुक्त जीव है वो नागरिक है आध्यात्मिक जगत के, और बद्ध जीव जो है वो कैदी है भौतिक जगत के। तो हम सब कैदी हैं, और ये मुक्त जीव जो है हमेशा से आध्यात्मिक जगत के निवासी है वो। द कंडीशन जीवास आर अगेन टू फोल्ड, उदित विवेक, दोज हु आर अवेकन कॉन्शियसनेस, एंड अनुदित विवेक, दोज हु आर विथ अनअवेकन कॉन्शियसनेस। तो जीव जो भी है इस बद्ध जीव में भी दो तरह के लोग हैं। एक उदित विवेक, उदित विवेक का मतलब क्या है, अभी है तो बद्ध अवस्था में, लेकिन अंदर जागृति आ गई है कि मैं जिस अवस्था में वो गलत है, और मुझे जो है आध्यात्मिक की ओर जाना है। और दूसरा है जो अनुदित विवेक है, उसको ये अभी तक चेतना भी नहीं आई है कि अब मुझे जो है मेरा जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकलना है, ऐसा कुछ भी उसको चेतना भी नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स हैव नो एस्पिरेशन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, अलो बिलोंग। तो along with the entire animal kingdom, etc., to the category of Anuita Viveka, as a result are materially conditioned. तो जीव जो है जिसको कभी भी आध्यात्मिक की ओर नहीं जाना, कि मुझे आत्म साक्षात की ओर नहीं जाना, चाहे वो कोई भी हो जीव, पूरा जो जानवर का राज्य है वो सब जो है भौतिक अगर देखो तो वो बद्ध अवस्था में है। However, those jivas who embrace the path of Vaishnavism possesses udita viveka, लेकिन जो जीव जो है इसमें वैष्णव का धर्म जो चालू करके चलना, उसका जो विवेक है वो ऊपर की तरफ या उदित विवेक कह सकते जाता है। Besides, the Vaishnavas, no one is genuinely interested in attaining the supreme spiritual goal. तो वैष्णवों के अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो कोई और व्यक्ति नहीं है जिसको अंदर से इच्छा भी है कि उसको आध्यात्मिक जगत में जाना है, या आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने से कुछ भी किसी को इच्छा नहीं है। तो इसलिए सबकी जो इच्छा है भौतिक है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, या स्वर्ग में जाना है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाना ये इच्छा नहीं है। Hence the scriptures declare that service to and association with Vaishnavas is by far superior to any other activity. इसे ग्रंथ कहते हैं कि वैष्णवों का संग करना और उनकी सेवा करना, ये कार्य जो है बाकी सारे कार्यों से बड़ा या अच्छा कार्य कह सकते हैं। Implicit faith in the scriptures inspires the Udita Viveka to relish the chanting of Harinam. तो अगर श्रद्धा है ग्रंथों में तो उससे क्या होगा, जो उदित विवेक के लोग हैं उनको हरिनाम जो है उसमें आनंद आएगा, और हरिनाम लेने में बहुत जो है आनंद आता है।
which then creates an eagerness to associate with and serve the Vaishnavas. तो अगर हरिनाम ले रहे और हरिनाम लेने के बाद अगर हमें भक्तों का संग, भक्तों की सेवा करने की इच्छा जागृत नहीं हो रही, तो इसका मतलब हरिनाम में अपराध बहुत हो रहे हैं। अगर कोई हरिनाम लेता है तो उसको बाकी के जो अंग है, भागवत श्रवण, वैष्णव की सेवा में बहुत रुचि आएगी। कर सकता है कि नहीं, वो तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, बट एटलीस्ट उसकी इच्छा होगी। और अगर जिसकी इच्छा है वो किसी न किसी तरह तो वैष्णव की सेवा अवश्य करेगा। तो इसलिए हमें भी चेक करना चाहिए कभी कभी कि क्या हमारी रुचि जो है हरिनाम में बढ़ रही कि नहीं, क्या हमारी रुचि वैष्णव सेवा में, भागवतम पढ़ने में, पढ़ाने में रुचि बढ़ रही कि नहीं। ये हमें हर कुछ समय के बाद चेक करते रहना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। The jivas with Anudita Viveka have not yet developed enough faith in the scriptures to take up the chanting of Harinam. तो अभी तक जो अनुदित विवेक के लोग हैं उनको अभी तक उतनी श्रद्धा नहीं आई शास्त्रों पे, और इसलिए वो जो है अभी तक हरिनाम ले नहीं पा रहे, चालू नहीं कर पाए। Their religious activities are restricted at best to worship the deity from the Lord in conformity with the previously established family traditions and rules. Therefore, their hearts lack the religious sentiment required to serve and associate with Vaishnavas. तो ये जो लोग हैं इनके आध्यात्मिक गतिविधियां है ज्यादातर क्या करते, विग्रह की पूरा पूजा पूरा पूजा और अर्चना करेंगे। और कैसे करेंगे, जैसे उनके जो घर में या उनके मंदिर जो भी रीति रिवाज चले आ रहा है पहले से, आ, जो एक एक आगे के जनरेशन गए उसके हिसाब से, तो वो करते रहेंगे। लेकिन उनके हृदय में अभी तक वो भावना नहीं आई है जिससे वो किसी वैष्णव का संग ले सके या वैष्णव की सेवा कर सके। Larry Master have grasped the Krishna Tattva, the truth about the Supreme Godhead. Sri Krishna have also understood the Jiva Tattva. Kindly elaborate the Maya Tattva, the principle of illusory material creation. तो लैरी मास्टर कहते हैं कि मुझे कृष्ण तो समझ में आ गया, भगवान के बारे में, जीव तत्व भी समझ में आ गया, अब कृपया करके मुझे माया तत्व के बारे में बताइए। ये भौतिक जगत जो है, जो भ्रम कहते हैं हम, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो वैष्णवदास बाबा जी महाराज से, माया, the illusory material energy is unique among the energies of Sri Krishna. This potency is also designated as apara prakriti, infinite potency, and further as bahiranga shakti. तो ये माया जो है यानी भगवान की जो शक्ति है, भौतिक शक्ति, तो ये सब में अपने आप में ही एक अलग शक्ति है। इसका नाम अपरा शक्ति भी है। यानी ये दोनों शक्तियों में अगर देखोगे परा और अपरे में, तो ये थोड़ी नीचे की शक्ति है, इसकी गुणवत्ता कम है। और इसको बहिरंग शक्ति भी कहते हैं, यानी जो है एक्सटर्नल पोटेंसी, यानी बाहर की शक्ति है। ये एक अंतरंगा शक्ति होती है जो भगवान की अंदर की शक्ति है, और ये बहिरंगा यानी बाहर, एक्सटर्नल पोटेंसी कह सकते हैं। डार्कनेस ऑलवेज फार अवे फ्रॉम लाइट, सिमिलरली माया रिमेन्स अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम श्री कृष्ण एंड हिज डिवोटीज। तो अंधकार हमेशा देखोगे आप प्रकाश से बहुत दूर रहता है। जहाँ पे प्रकाश वहाँ अंधकार नहीं होता, और जहाँ अंधकार वहाँ प्रकाश नहीं होता। दूसरा, ये माया जो शक्ति है वो भगवान और भक्तों से काफी दूर रहती है। द माया शक्ति has created the material world with its 14 planetary systems and the material ingredients of earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and the mundane mistaken identification with the material body known as अहंकार, false ego। तो ये महाशक्ति ने क्या किया, ये भौतिक जगत बनाया, 14 ग्रह बनाए अलग। उसके बाद भौतिक जो भी सामग्री थी, जैसे पृथ्वी,
वायु, जल, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब बनाया उसने। द ग्रॉस एंड सेटल बॉडीज और द कंडीशन जीवा आर बोथ प्रोडक्ट्स ऑफ माया शक्ति। तो चाहे सूक्ष्म हो या चाहे स्थूल शरीर हो, ये दोनों ही माया शक्ति का ही आ, अंश है, या माया शक्ति जो है उससे ही बना है। बट लिबरेशन रिमूव्स द मटेरियल कंटामिनेशन दैट कवर्स द स्पिरिचुअलिटी ऑफ जीवा। लेकिन जब जीव मुक्त हो जाता है तो इससे ये भौतिक जो कल्मश है या भौतिक शरीर जो है, जो पंच महाभूत और तीन जो सूक्ष्म इससे बना है, वो निकल जाता है। और इस तरह जो जीव की आध्यात्मिक स्वरूप है वो बाहर आ जाता है। As deep as the jiva is in the clutches of Maya, to the same extent he is also alienated from श्री कृष्णा। तो जितना जीव माया के बंधन में है, उसी अगर उसी उतना ही दूर जो है वो भगवान से दूर जा चुका है। तो माया के बंधन में जितना रहेंगे उतना हम भगवान से दूर रहेंगे। तो डिग्री he has shrugged off the mental of salutation to Maya, he can advance towards the lotus feet of श्री कृष्णा। तो जितना ही वो माया की सेवा करने से इनकार करता है, उतना ही वो भगवान के चरण कमलों की ओर आगे बढ़ता है। तो इसलिए माया की सेवा नहीं करनी है, भगवान की सेवा करनी है। द मटेरियल वर्ल्ड हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द डिजायर ऑफ कृष्णा टू असिस्ट द जीवा इन हिज अटेम्प्ट टू एक्सप्लॉइट एंड एंजॉय माया। तो ये भौतिक जगत क्यों बनाया? क्योंकि ये भगवान की इच्छा से भौतिक जगत बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि जीव की एक इच्छा है। क्या है जीव की इच्छा? कि उसको इस माया पे अपना प्रभुत्व बनाना है। इस माया जो जगत है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना है, उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करना है। तो इसलिए भगवान ने ये पूरा जगत जो है वो बनाया है। तो इसलिए आप देखोगे पूरी दुनिया में आज सब चीजों का शोषण चल रहा है, चाहे पानी हो या आकाश हो या वायु हो, सबका क्या है, हम देखते हैं कि शोषण करते हैं। However, this mundane universe is not a permanent residence for the jiva, but merely a prison house lodging him temporarily. लेकिन ये पूरा जो भौतिक जगत है ये हमारा घर नहीं है। इधर हम कुछ समय के लिए आए हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारा लॉजिंग है। और ये क्या है? जेल है, जेल। एक होता है घर, स्थायी घर जो हम कहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, और एक है जेल। तो ये जो भौतिक जगत है ये जेल है, और यहाँ पे हम कुछ समय के लिए ही आए हैं। लैरी मास्टर, ओ मास्टर काइंडली एनलाइटन मी ऑन द इंटररिलेशन बिटवीन द माया, जीवा एंड श्री कृष्णा। तो लहरी मास्टर कहते हैं कि आपने जीव तत्व के बारे में बताया, माया के बारे में, कृष्ण के बारे में बताया। अब ये तीनों का आपस में संबंध क्या है, ये मुझे बताइए कि जीव, कृष्णा और माया का आपस में क्या संबंध है। वैष्णवदास बाबा जी बोलते हैं, द जीव इज अ माइन्यूट स्पिरिचुअल स्पार्क, हेंस इट इज इटर्नली अ सर्वेंट ऑफ श्री कृष्णा। जीव जो है वो बहुत ही, उसकी साइज जो है बहुत छोटी है, और जीव जो है हमेशा के लिए भगवान कृष्ण का सेवक है। क्योंकि चेतना आध्यात्मिक है
लेकिन उसकी जो साइज है वो बहुत छोटी है, और इसलिए भगवान का वो नित्य सेवक है। द मटेरियल नेचर एक्ट्स एज ए डंजियन वेर इन ही इज हेल्ड कैप्टिव। डंजियन का मतलब भी जेल ही होता है। तो ये भौतिक प्रकृति जो है वो भी जेल है, जहाँ पे उसे बंदी बना के रखा गया है। However, whilst imprisoned, he can also take advantage of saintly association to help him begin the process of chanting हरिनाम। लेकिन जब वो इस कैद में है, तभी वो साधु का संग ले सकता है, और इससे क्या होगा, वो अपने हरिनाम जो है वो चालू कर सकता है। Then gradually, by the mercy of Sri Krishna, he becomes situated in his Swarupa, eternally perfected spiritual identity, and relishes the sweet nectar of devotional service to Lord in his transcendental abode। धीरे धीरे क्या होगा, भगवान कृष्ण की कृपा से वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, और उसे जो है सच्चिदानंद ऐसा शरीर मिलेगा, या उसको ऐसा उसके गुण होंगे। यानी कैसा होता है, तटस्थ शक्ति को या तो अंतरंगा शक्ति जो है अपनी शक्ति प्रदान करे, या तो बाहरी शक्ति के अंदर वो फंस जाए। दो ही ऑप्शन है उसके बाद। तो जब वो आध्यात्मिक जगत में जाता है, तब क्या होता है, अंतरंगा शक्ति जो है उसे सपोर्ट करती है, या उसे अपनी शक्ति का कुछ चांस या शक्ति का कुछ देती है, या तो उसके साथ प्रवेश करती है। तो इसलिए क्या है, वो इतना ताकतवर बन जाता है कि फिर से यहाँ पे आने की जरूरत उसे नहीं दिखती। तब तक वो भटकता रहता है। This is a confident truth about the eternal relationship between these three principles, how one can actually engage in pure devotion without this knowledge। तो ये जो बहुत गूढ़ सत्य है इन तीनों के आपस में संबंध के, और अगर किसी को पता नहीं है तो शुद्ध भक्ति भगवान की कैसे कर सकता है ज्ञान के बिना। यानी हमें भगवान कृष्ण की जो है भक्ति करनी है, ताकि हम इस माया के बंधन से मुक्त हो सके। लहरी महाशय, इफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन स्टडी, इज इट इम्पेरेटिव टू फर्स्ट बिकम ए स्कॉलर बिफोर वन बिकम्स अ वैष्णव। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ऊपर पूछा था कि मैंने सुना है कि ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, भावनाओं सब कुछ, और यहाँ पे क्या पूछ रहे कि अगर ज्ञान जरूरी है, अगर जो पढ़ाई करने से सबसे मिलता है, तो इसका मतलब पहले आपको एक ज्ञानी बनना है, बहुत ज्यादा स्कॉलर, मतलब आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, और बाद में आप वैष्णव बन सकते हैं। ऐसा है क्या? तो वैष्णव दादा जी बोलते हैं, टू बिकम ए वैष्णवा नाइदर फॉर्मल एजुकेशन नॉर फ्लुएंसी इन पर्टिकुलर लैंग्वेज नेसेसरी। तो अगर आपको वैष्णव बनना है, तो ना तो आपको कुछ ज्ञान चाहिए, भौतिक ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ऐसा नहीं कि आपको इस या भाषा की कोई जरूरत है, बट इट इज एसेंशियल फॉर जीवा टू इरेडिकेट द निसेंस ऑफ मटेरियल इल्यूजन। लेकिन क्या जरूरी है जीव के लिए, कि जो अंधकार में हो है किसके, ये भौतिक भ्रमण के, उससे वो बाहर निकलना चाहिए। ये भौतिक जो दुनिया है उसका जो ब्रह्म है, उससे, जो अंधकार में है उससे बाहर निकलना चाहिए, तो ही वो जो है इससे आ, आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। This can only be accomplished when it takes complete shelter of the lotus feet of a bona fide spiritual master, who is a pure Vaishnava saint, and he who infuses the heart of a disciple with the knowledge of Sambandh Tattva through his teachings and exemplary actions. This is a correct explanation of Diksha, initiation, and Siksha, spiritual instruction। तो ये कब संभव है? जब वो कोई आध्यात्मिक गुरु की शरण ले, और ये शुद्ध वैष्णव होना चाहिए संत। और जब ऐसा शुद्ध वैष्णव जो है अपने शिष्य के हृदय में
संबंध ज्ञान जो है वो स्थापित करेगा, एक तो अपने उपदेशों के साथ और दूसरे अपने कार्यों के साथ। मतलब अगर आप देखोगे तो केवल अगर कोई उपदेश देगा, जब करो जब करो जब करो, तो हम बहुत बार सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति सामने जब कर रहा है और हमें सिखा रहा है कैसे करना है, तो तब हम जाके जब करते हैं। तो इसलिए पहले तो शिक्षा और दूसरा व्यवहार, ये दोनों जो है वो भक्त के हृदय में बैठ जाता है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीक्षा, इनिशिएशन एंड शिक्षा, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन। तो यही सही दीक्षा और शिक्षा का अर्थ है। लहरी महाशय, व्हाट फॉलोज दीक्षा एंड शिक्षा? दीक्षा और शिक्षा के बाद क्या? दीक्षा मिल गई, शिक्षा मिल गई, उसके बाद क्या? वैष्णव दास बाबा जी, वन मस्ट कल्टिवेट एन आइडियल मॉरल कैरेक्टर एंड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसके बाद क्या? व्यक्ति को आदर्श चरित्र बनाना चाहिए अपना, और उसके बाद आदर्श चरित्र बनाने के बाद भक्ति का जो है कृष्ण भाव में, कि उसे आगे आगे जो है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज अभिधेय तत्व। तो इस ये जो अभी हमने बताया, यहाँ पे कोई व्यक्ति आ गया तो उसको अभिधेय तत्व कहते हैं। संबंध में उसने सुना, अभिधेय में वो कार्य करेगा। द प्रोसेस बाय विच वन अचीव्स द अल्टीमेट डिजायर गोल कृष्णा प्रेम। तो ये वो तरीका है जिससे वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करेगा। द वेदास एंड ऑल कॉलरी स्क्रिप्चर्स हैव रिपीटेडली स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंडेवर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तो वेद और जितने भी ग्रंथ हैं आगे, उन्होंने बार बार इसके ऊपर जोर दिया है कि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, उस तरह प्रयास करना चाहिए कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बने। एंड हेंस द चैतन्य हैज टर्म्ड दिस एंडेवर एज द अभिधेय तत्व, दैट व्हिच नीड्स टू बी डन। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको अभिधेय तत्व कहा है, इस चीज को। और ये चीज करने के लिए बहुत जरूरी है, ये हर किसी को करनी चाहिए। लहरी महाशय, his eyes swimming with tears and continued, तो लहरी महाशय आंखों से रोने लगे और कहा, ओ मास्टर, आई विल टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। योर वंडरफुल इंस्ट्रक्शंस हैव मेड me grasp the knowledge of Sambandha Tattva. Concurrent with the process of learning, and by your mercy, my previous misconceptions have gradually disappeared. Now kindly teach me the Abhideya Tattva. तो लहरी महाशय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं आपके चरण कमलों की शरण लूंगा। आपके जो इतने सुंदर उपदेश दिया है आपने, उससे क्या हुआ, मेरा संबंध ज्ञान जो है वो बहुत गहरा हो गया है, मैं उसको समझ पाया हूँ। और इसलिए अभी मैं आपसे सीख भी रहा हूँ, मैं और आपकी कृपा से मेरी जितनी पुरानी धारणाएं थी वो दूर हो चुकी। अभी आप मुझे अभिधेय तत्व के बारे में कृपया बताइए। तो ये हम लोग कल देखेंगे वैष्णव दादा जी क्या कहते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।